पवन प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज बहुत दिनों के बाद फिर से 4 लोगों के लिए वशीकरण का तोड़ लेकर आया हूँ, जो कि शाही के कांटे और फोटो द्वारा है। एक ही साथ में हवन हमने करने वाले हैं। जैसा कि हवन ये आप लोग देख रहे हैं, छोटा हवन तैयारी करके हम रखे हैं। तो इसके साथ में ही आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कहाँ कहाँ के लोगों के लिए और कैसे कैसे लोगों के लिए किया जा रहा है वशीकरण का तोड़। जायज़ है या नाजायज़, इसको आप लोग बिल्कुल समझें। जैसा कि मैं ना तो सलाह देता हूँ गलत कार्य के लिए यानी कि नाजायज़ के लिए, तो मैं नाजायज़ कैसे कर सकता हूँ। मैं जो 2 लोगों को अलग करने वाला हूँ, यह है बिल्कुल जायज़ कार्य। जैसे कि एक प्रेमी और प्रेमिका के लिए अलगाव करने की विधि हम यह कर रहे हैं, जो कि किसी की पत्नी करवा रही है, तो किसी के माता पिता, तो किसी के पति। तो आप लोग सुनिए, हमारे पास एक लिस्ट है, लेकिन इसमें उल्टा दिख रहा होगा, तो मैं नाम बताना चाहूँगा कहाँ कहाँ से किसका किसका किया जा रहा है। जैसे कि प्रेमी है शुभम बुरासी और प्रेमिका इनका है सभ्या। ये है रायबरेली के रहने वाले, यूपी रायबरेली से, और इनकी पत्नी करवा रही, जो कि ये प्रेमी जो शुभम बुरासी है, इनकी ये शादीशुदा हैं, इनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी ये दूसरी शादी करने के लिए तैयार हैं। तो जो दूसरी शादी ये कर रहे हैं, बिल्कुल पक्की इनका हो गया है, शादी का डेट भी पड़ चुका है। तो उसी से अलग करने के लिए इनकी पत्नी करवा लें, ताकि इनकी शादी वहाँ दोबारा ना हो और मेरे ही पास, मेरे ही बच्चों के पास मेरी पति वापस आ जाए। तो जब इनका जहाँ पे शादी हो रहा है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, उनसे संबंध खत्म हो जाएगा, तो ये दोबारा वापस अपने बच्चे, अपने बीवी के पास पहुँच जाएंगे। ये बिल्कुल जायज़ काम है, नाजायज़ बिल्कुल नहीं है। दूसरा जो है, प्रेमी है विकास अग्रवाल, जात है बनिया, प्रेमिका इनकी है भावना शर्मा, जाति इनकी शर्मा है, जो कि प्रेमिका के माता और पिता करवा रहे हैं, जो कि प्रेमी इनका अच्छा नहीं है माता पिता की निगाहों में, और इनके बेटी को बिल्कुल बेचे खाया जा रहा है, बिल्कुल बहला फुसला के इनको पूरी प्लानिंग है बर्बाद करने के लिए। इसीलिए इनके माता पिता ने मुझसे आग्रह किया है कि इन दोनों को अलग कर दिया जाए। और ये हमारे जाति का भी नहीं है, जो लड़का है वो बनिया है, जो लड़की है वो शर्मा है, तो इसलिए इनके माता पिता अलग करवा रहे हैं। ये है रहने वाले महाराष्ट्र के। जो तीसरा है वह है प्रमोद कुशवाहा। ये अपने भाभी को रखे हुए हैं और भाभी से अपने कोर्ट में जा कर के ये शादी भी रचा लिए हैं, और इनकी पत्नी जो है वो करवा रही हैं अलगाव, जो कि प्रेमी हैं प्रमोद कुशवाहा और इनकी सगी भाभी है रूपा। ये है यूपी प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। एक छोटा सा गांव है, गांव हमारे गांव के 10 किलोमीटर दूरी से ही है, इसलिए मैं गांव का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो ये प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। जो चौथा है वह है संजीव कुमार सिंह। ये भाभी लगती हैं इनकी बड़े पिताजी के, यानी कि बहू है, तो उन्हीं से इनका लगाव है। प्रेमिका का नाम है अर्चना। प्रेमी है संजीव कुमार सिंह, प्रेमिका इनकी है, यानी कि जो भाभी इनकी है वह अर्चना पटेल है। तो इनके जो प्रेमी है संजीव कुमार, इनके माता पिता ही
यह अलगाव करवा रहे हैं, क्योंकि इनकी भाभी शादीशुदा हैं, इनके बच्चे भी हैं, लेकिन इनकी भाभी और इनके ससुर जो हैं, इनके पति हैं, इन संजीव कुमार को बर्बाद करने के लिए क्योंकि इनके पिताजी से उनकी पक्की दुश्मनी है, उनके माता पिता से किसी से बोलचाल नहीं है, तो इसीलिए संजीव कुमार को वो बर्बाद करना चाह रहे हैं, ताकि ये संजीव कुमार बर्बाद हो जाए। क्योंकि संजीव कुमार के पिताजी जो हैं नौकरी करते हैं सरकारी, और ये संजीव कुमार भी पैसा कमाता है, इसलिए उसके माँ प्रेमी और पिता के दोनों के पैसे चूस रही है अर्चना सिंह। इसलिए संजीव कुमार के पिताजी और माताजी दोनों मिलकर बोले हैं कि इनको अलग किया जाए, हम अपने बच्चों को कहीं शादी विवाह कर दें, उनका घर बसा दें। तो बोलिए आप लोग, कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत? हमारे निगाह में बिल्कुल किसी का कार्य मैं गड़बड़ नहीं करने जा रहा हूँ और ना ही गड़बड़ करता हूँ। बताइए, किसी की दूसरे की वो पत्नी है, अपने पति को भी बर्बाद कर रही है और दूसरे के बेटे को भी बर्बाद कर रही है। इसलिए वो अपने जब इसको अलगाव कर देंगे तो वो अपने पति के पास पहुंच जाएगी, इस बच्चे को संजीव कुमार को छोड़ देगी, तो संजीव कुमार की शादी कहीं भी अच्छी तरह से शादी विवाह हो जाएगा, उसका जीवन बच जाएगा। तो इसी के साथ में हम ये करते हैं हवन पूजा, जो कि आज अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन हम इस क्रिया को चारों लोगों का क्रिया कर रहे हैं एक छोटे से घर में बैठ कर के, जो कि इसमें पंखा चलाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये हवन बुझ जाएगा, इसलिए बहुत पसीने भी हो रहे हैं। तो हम चलते हैं हवन की तरफ। हवन में लगाते हैं आग और उसको करते हैं प्रारंभ। तो ये है वो चारों लोगों की जो कि शाही के कांटे में फोटो लपेटा हुआ है। तो अभी हम इसको एक एक कर इसको दिखाएंगे और जलाएंगे। ये है चारों लोगों का, बिल्कुल अंदर इसमें पैक है। अभी एक एक खोल करके हम इसको अग्नि प्रज्वलित करके जलाएंगे। तो देखते रहिए आप लोग। इसको इस प्रकार से हम बना करके इसको पैक कर दिए थे, ताकि जब अमावस्या आए इसको हम कर दें। अमावस्या का दिन जो काम पूर्णवासी अमावस्या का होता है वो पक्का होता है, और एक ही दिन में ये कार्य सफल बन जाता है, कोई भी कार्य किया जाए। तो जैसा कि आप लोग बने रहें, तो जैसा कि इसमें ये 6 शाही के कांटे हैं और ये फोटो से लिपटा हुआ है। इसको लपेट करके अच्छी तरह के धागों से बांधा गया है। देख सकते हैं 6 कांटे हैं। तो ये 3 लड़की का और 3 लड़के का है। तो इसको क्रॉस करके ऐसे अभी जलाया जाएगा, जैसे कि एक लड़की का फोटो, एक लड़का का। ये शाही का कांटा है, आप लोग देख सकते हैं। ये शाही का कांटा से सभी में लपेटा गया है। तो अभी इसको ऐसे क्रॉस बनाएंगे इस प्रकार से और इसको जलाएंगे। सभी को हम खोलते हैं बारी बारी से और सभी को हम जलाते हैं। तो जैसा कि मैंने सभी शाही के कांटे को खोल करके 3-3 अलग अलग करके ये रख लिया गया है। तो अभी ये 3 दिन का क्रिया होता है। एक शाही का कांटा इसमें से, एक शाही कांटा इसमें से हम जलाएंगे। उसके बाद फिर ये 3 दिन का क्रिया होता है। शनिवार, रविवार या मंगलवार, पूर्णवासी अमावस्या, इन 3 वारों को बहुत ही बेस्ट होता है। तो अभी हम पहला दिन इसको जलाएंगे, फिर उसके बाद एक दिन और, फिर उसके बाद एक दिन और। तो इसी के साथ आप लोग बने रहें, हम इसको चालू करते हैं। ये हमने आग लगा दी है, अभी धीरे धीरे पकड़ रहा है। चलिए चालू करते हैं मंत्र को। एक शाही कांटा इसमें से, एक शाही कांटा इसमें से लिया गया है, जो कि नाम है शुभम और सभ्या। शुभम शुभम और सभ्या, शुभम बुरासी, सभ्या। ओम लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार,
ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। लड़ मरे लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। शुभम बुरासी सभ्या, लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। अभी दूसरा है विकास और भावना शर्मा। विकास और भावना शर्मा। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, और दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। अब ये तीसरा व्यक्ति का है प्रमोद कुशवाहा और रूपा। प्रमोद कुशवाहा और रूपा। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। प्रमोद कुशवाहा और रूपा। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। अब चौथा व्यक्ति का। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। यह है संजीव कुमार और अर्चना कुमार। लड़ मरे संजीव कुमार सिंह अर्चना पटेल। संजीव कुमार सिंह अर्चना पटेल इनकी भाभी जो है। संजीव कुमार सिंह अर्चना पटेल। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। लड़ मरे लड़ लियो तुम आज, दोनों ऐसे लड़े जैसे कुकुर बिलार। ना लड़े तो लोना चमाइन के कुंड में पड़े आग। जैसा कि इन सभी का कार्य हम अभी थोड़ी देर मंत्र और इसको जाप किया जाएगा सभी का नाम ले करके, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो जिनको ऐसे जायज़ काम कराना है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं मात्र जायज़ कामों के लिए। प्रेमी प्रेमिका का संबंध तोड़वाना हो या जायज़ रहेगा तो जुड़वाना हो, शादी नहीं हो रही है तो करा दिया जाएगा कुछ तंत्र मंत्र शक्तियों द्वारा ताबीज़ द्वारा। यदि किसी तरीके से गलत संबंध बन गए हैं तो उसे तोड़वा दिया जाएगा, छुड़वा दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के वशीकरण, भूत पिचास, नेगेटिव एनर्जी, किसी प्रकार के किसी को बच्चे ना हो रहे हैं, किसी कारणवश भूत प्रेत व कठिन से कठिन बीमारियां साथ न छोड़ रही हो, शरीर न छोड़ रही हो,
तो उस बीमारी को बिल्कुल गारंटी के साथ बगैर 1 रुपए खर्च किए हुए छुड़ाने की पूरी हमारी गारंटी है। किसी भी प्रकार के कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, ईश्वर की कृपा से सभी भूत प्रेत बगैर 1 रुपए खर्च किए हुए छूट जाएंगे। बिल्कुल पक्का, जिसको गारंटी बोलते हैं। मैं गारंटी किसी कार्य का लेता नहीं हूँ, लेकिन गारंटी का नाम लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए पूरा संपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के ऊपर मुझे पूरा विश्वास और भरोसा रहता है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी भूत प्रेत हो, नेगेटिव एनर्जी हो, बिल्कुल गारंटेड हमेशा के लिए छुड़ाने का अवश्य कार्य किया जाता है, बगैर 1 रुपए खर्च किए हुए। 1 रुपए खर्च नहीं हुआ किसी का भी। किसी प्रकार का कैसी भी कितनी भी बड़ी शक्तियाँ हों, भूत हो, प्रेत हो, जिन्न हो, मासान हो, खब्बीस हो, शेख सद्दू, अयासी जिन्नात, किसी प्रकार के मरी हो, मिसान हो, मसान हो, जिन्न हो, शैतान हो, कैसा भी हो, डाँड़ हो, पररोब हो, मुठ हो, डाकनी हो, शाकनी हो, कोई भी चीज़ हो, जंजीरा, खब्बीसी कोई भी हो, सभी से छुटकारा पाने के लिए आप संपर्क करें। घर बैठे इलाज पाएँ। फ़ोन से ही आपको 80% आराम मिल जाएगा। बाकी जब 20% रह जाए तो आप मेरे पास आकर के संपर्क कर सकते हैं। 2 बार में हमेशा के लिए भूत प्रेत से छुटकारा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।